रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय कन्वर्जन। डिबेंचर्स को इशू करते समय कुछ कंपनियां डिबेंचर होल्डर्स को ये ऑप्शन देती हैं कि यदि वे चाहें तो अपने डिबेंचर्स के बदले में कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। इस ऑप्शन का फ़ायदा यह होता है कि प्रारंभ में डिबेंचर होल्डर एक सुरक्षित, एक सेफ ऋणदाता के रूप में कंपनी में एंटर होते हैं, और जब कंपनी की आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती है तो वो उसके शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले डिबेंचर होल्डर को जो नए शेयर्स हैं उसमें उनको इक्विटी शेयर्स मिल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स मिल सकते हैं, या फिर नए डिबेंचर्स भी उनको कन्वर्जन में दिए जा सकते हैं। नए शेयर्स या डिबेंचर्स सम मूल्य पर यानी एट पार इशू किए जा सकते हैं। जो नए डिबेंचर शेयर्स देंगे ये उनको एट प्रीमियम पे दिए जा सकते हैं या फिर उनको एट डिस्काउंट पर भी दिए जा सकते हैं। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि कन्वर्जन आवंटन की तिथि से यानी डेट ऑफ अलॉटमेंट से 18 महीने के पश्चात किंतु 36 महीने से 36 मंथ से पहले ही किया जा रहा है तो ऐसा कन्वर्जन डिबेंचर्स होल्डर के लिए ऑप्शन होगा, आंशिक या पूर्ण रूप से ऑप्शनल होगा। वो चाहे तो इस कन्वर्जन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसे मना कर सकते हैं। यदि उनको ये कन्वर्जन एक्सेप्टेबल नहीं है तो उनको भुगतान फिर नकद के रूप में किया जाएगा। यानी यदि ऐसा ये जो कन्वर्जन है ये 18 से 36 महीने के बीच में है तो फिर ये ऑप्शनल होगा, फिर कंपनी तरफ से मैंडेटरी नहीं हो सकता। यह दो तरह से हो सकता है हमारा जो भी परिवर्तन है। पहला, नियत अवधि के पश्चात ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स आफ्टर मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता के बाद यदि कन्वर्जन है तो ये कन्वर्जन हमारा एट पार हो सकता है और एट प्रीमियम भी हो सकता है। इसमें शोधनीय ऋण पत्रों को नियत तिथि के पश्चात अंशों या नए ऋण पत्रों में अपन सममूल्य में बदल सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि चूंकि यदि ऐसे डिबेंचर्स को आपने डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो नियम के अकॉर्डिंग, कंपनी लॉ के जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग हमको उस डिस्काउंट को फर्स्ट ईयर में ही स्टेटमेंट ऑफ पी में ट्रांसफ़र करके राइट ऑफ करना होता है। चूँकि यहाँ पर ऐसे डिस्काउंट का अस्तित्व पहले ही वर्ष में समाप्त हो गया है तो जब भी इन डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किया जाएगा कन्वर्जन में तो उसकी फेस वैल्यू के बेस पर ही कन्वर्जन होगा, उस समय उसके डिस्काउंट को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यदि ऐसा कन्वर्जन हम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कर रहे हैं तो जब डिबेंचर्स को हम निर्गमन बट्टे पर या शोधन प्रीमियम पे किया जाता है तब ऋण पत्रों के निर्गमन या बट्टे की जो हानि होती है उसको उसी वर्ष हमको लाभानी खाते में ट्रांसफ़र करके राइट ऑफ कर देना होता है जिस वर्ष में वो इशू किए गए हैं। चूँकि बट्टा ऋण पत्रों को शोधन की नियत तिथि से पहले अप्लिक किया जा चुका है तो इसलिए शोधन की तिथि पर यानी डेट ऑफ रिडेम्पशन पे डिबेंचर होल्डर को जो राशि दे होगी उसमें उसका फेस वैल्यू होगी, जो भी फेस वैल्यू है, और यदि प्रीमियम पर आप शोधन कर रहे हैं तो प्रीमियम भी उसके अंदर दे हो सकता है। यह राशि अंशों में परिवर्तित की जाएगी जिससे ये जो नए शेयर्स हैं ये भी हमारे एट पार या एट प्रीमियम पे हो सकते हैं। जब भी हम कन्वर्जन करेंगे तो शेयर्स यदि है तो वह एट पार या एट प्रीमियम ही कन्वर्ट होगा, लेकिन जो यदि नए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो वो हमारा डिस्काउंट पर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ दे रखा है कि एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2012% डिबेंचर 5% डिस्काउंट पर इशू किए हैं 5 वर्षों के लिए, जिसका शोधन 10 वाले नए इक्विटी शेयर्स 25% प्रीमियम पे करना है। तो यहाँ पे हम पूरे 2 लाख रुपए का ही शोधन करेंगे। इसकी एंट्रीज हमारी क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री, जब भी हम कन्वर्जन करना है तो फर्स्ट हम अमाउंट ड्यू करेंगे तो एंट्री बन जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और यदि हमने ऐसा ड्यू प्रीमियम पे किया है तो हमारा हो जाएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यानी हमको सबसे पहले ड्यू की एंट्री करनी है जिसके लिए हमको बैलेंस जो भी पे करना है वो हमको डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देना है। और यहाँ पे हमको वही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कन्वर्जन होगा आपका वो यदि आपने ओरिजिनल शेयर्स डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं तो एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करना है। कम से कम फेस वैल्यू तो हमको एज ए रिडेम्पशन उनको पे करनी होगी, और यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़कर हमें उन्हें कन्वर्जन करना होगा। कन्वर्जन यदि एट पार पर है तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर न्यू डिबेंचर्स। और यदि हमारा ये कन्वर्जन एट प्रीमियम है तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू न्यू डिबेंचर्स। जो कि प्रीमियम पर है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम।
कन्वर्जन यदि डिस्काउंट पर है तो ये डिस्काउंट सिर्फ डिबेंचर्स के फॉर्म में ही हो सकता है, शेयर्स इशू करते हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू न्यू डिबेंचर अकाउंट। यानी डिस्काउंट यदि है तो वो फिर डिबेंचर्स के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, शेयर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें रिडम्पशन करना है डिबेंचर्स का शेयर्स में कन्वर्जन के द्वारा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि किसी को हमने ऑप्शन जो दिया है, यदि उसमें किसी व्यक्ति ने कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं लिया है, उसने बैंक लिया है, तो उस बैंक से संबंधित जितना भी उसको भी हमने बैंक का पेमेंट किया है उसमें उस राशि का नियमानुसार देय राशि का 10% हमको सरप्लस से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा और उससे संबंधित राशि हमको इन्वेस्ट करनी होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, सिर्फ उन डिबेंचर्स होल्डर का जिन्होंने कन्वर्जन का ऑप्शन लेने से मना कर दिया है। शेष के संबंध में कोई भी राशि डीआरआर में ट्रांसफ़र करने की या इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ मैं पहले बता देती हूँ आपको कि जब भी हम नए शेयर्स या नए डिबेंचर्स डिस्काउंट या प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि जो राशि हम नए शेयर्स की है उसमें कितनी राशि शेयर्स के रूप में और कितना प्रीमियम या डिस्काउंट के रूप में इशू एडजस्ट की जा रही है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स टू बी इशूड। तो हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, यानी कितनी राशि है जो हमको शोधन पे देनी है, एट पार है और यदि प्रीमियम है तो जोड़ देंगे उसके अंदर। इसको डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ न्यू शेयर्स या डिबेंचर। तो ये फेस वैल्यू होगी, इसमें प्रीमियम है तो हमको जोड़ के दिखाना है और डिस्काउंट है तो हमको घटा के इसमें से डिवाइड कर देना है, यानी कितनी राशि का हमको भुगतान करना है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, उस राशि में नए शेयर से डिबेंचर्स को किस वैल्यू पर हम उनको कन्वर्ट करके दे रहे हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स टू बी इशूड निकल जाएगा, जिससे हम राशि निकाल सकते हैं कितनी हमारी कैपिटल होगी, कितना हमारा प्रीमियम या डिस्काउंट होगा। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता देती हूँ। सेकंड पॉइंट था हमारा, ये तो मैंने बताया था कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यदि आप शोधन करते हो तो फिर हमें डिस्काउंट को कंसिडर नहीं करना है, लेकिन यदि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही यदि हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिबेंचर्स को, कन्वर्जन का ऑप्शन दे रहे हैं, तो उस स्थिति में यदि आपने डिस्काउंट पर इशू किया गया है तो फिर डिस्काउंटेड अमाउंट का ही कन्वर्जन होगा, फेस वैल्यू का कन्वर्जन नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लें यहाँ पर, तो यहाँ 100 रुपये वाले 10,000 डिबेंचर्स हैं जिनको हमने 5% डिस्काउंट पर इशू किया हुआ है। तो यहाँ पे जो राशि जो हमको मिलेगी वो हमको मिलेगी 9,50,000। तो जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तब हमको कन्वर्जन 9,50,000 का ही करना होगा, इसमें हम डिस्काउंट को कंसिडर करके ही करेंगे। और एंट्री जो बनेगी हमारी वो बन जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिबेंचर होल्डर, यदि हमारा शोधन पर प्रीमियम रिडम्पशन पे यदि हम प्रीमियम दे रहे हैं तो, और कन्वर्ट करने पे हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी इस स्थिति में हम जब उसको ड्यू करेंगे फिगर को तो उस स्थिति में हमको रिडम्पशन का लॉस या डिस्काउंट दोनों को ध्यान रख के इसमें एंट्री करनी होगी, तब जब हम मैच्योरिटी से पहले ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो। और ये जो भी डिस्काउंट होगा या प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा इसको हमको उसी करंट ईयर में स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र करके राइट ऑफ कर देना है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे जिसमें अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे आपको किस तरीके से एंट्रीज बनानी है और किस तरीके से उसको अपने को राशि निकालनी है अलग अलग स्थितियों के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, इसमें अलग अलग सिचुएशन है। इसमें फर्स्ट सिचुएशन है हमारी, आर लिमिटेड ने 3,100 रुपीज़ वाले 12% डिबेंचर्स का शोधन जिसे सम मूल्य पर निगमित किया गया था उसका 10% प्रीमियम पर 10 रुपये वाले नए इक्विटी शेयर्स में सम मूल्य पर उसको हमको कन्वर्जन का हमने ऑप्शन दिया है। यानी शोधन यहाँ पे हम कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर, और जो नए शेयर्स हम इनको इशू करेंगे बदले में कन्वर्जन में वो हम उनको एट पार ही इशू करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा अमाउंट ड्यू होगी कि
कितना राशि हमको दे होगी। तो ड्यू की एंट्री हमारी बन जाएगी इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, जर्नल ऑफ आर लिमिटेड में फर्स्ट एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ ट्रांसफ़र या डेट ऑफ रिडम्पशन, जो भी आप कहना चाहें इसके अंदर। डेट ऑफ रिडम्पशन हमारी एंट्री बन जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो कि शोधन प्रीमियम पर है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये अमाउंट ड्यू हो गई हमारी रिडम्पशन की डिबेंचर होल्डर्स को टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। 3000 शेयर्स हैं 100 रुपीज़ के, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी हमारी 3 लाख। प्रीमियम 10% है तो प्रीमियम आ जाएगा हमारा 30,000। टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 3,30,000। क्योंकि नए शेयर्स हमारे एट पार इशू किए हैं तो हमें कोई नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे ही एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ कन्वर्जन पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी तब जब हमने शोधन किया है प्रीमियम पर, लेकिन कन्वर्जन वाले नए शेयर्स हमने एट पार इशू किए हैं 3,30,000। 33,000 शेयर्स इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 10 ईच। सेकेंड सिचुएशन है पी लिमिटेड ने 100 रुपीज़ वाले 2000 12% डिबेंचर्स समूल्य पे इशू किए गए थे, वही 10% प्रीमियम पे शोधन करना है, लेकिन बदले में जो हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं उनको कन्वर्जन में वो भी हम 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे शोधन पे भी प्रीमियम है और नए शेयर्स भी प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। तो जर्नल ऑफ पी लिमिटेड हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ रिडम्पशन को, अमाउंट ड्यू होने की 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। यहाँ पे डिबेंचर है हमारे 2000 एट द रेट ऑफ 100, यानी 2 लाख के हमारे आ जाएंगे डिबेंचर। प्रीमियम है यहाँ पे शोधन पे 10%, ये आ जाएगा हमारा 20,000। टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 2,20,000। अब चूंकि यहाँ पे कन्वर्जन में नए शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालने पड़ेंगे कि हमने कितने शेयर्स इशू किए हैं 2,20,000 के पेमेंट के लिए। तो डेट ऑफ कन्वर्जन पे हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इनको बदले में हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं तो हमारा आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये शेयर्स चूँकि प्रीमियम पर है तो हमारा आ जाएगा टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। अब हम वर्किंग नोट पे निकालेंगे कि ये जो 2,20,000 में इसमें कितना तो कैपिटल होगा, कितना हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम होगा। तो हमने जो शेयर्स इशू किए हैं वो 25% प्रीमियम पे इशू किया, एक शेयर हमारा 10 रुपये का है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो यहाँ पे हमको पेमेंट करना है 2,20,000 का। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर कन्वर्जन 2,20,000 हमको देने हैं बदले में, और जो शेयर्स है वो हमारा 10 रुपये का है, प्लस उसमें प्रीमियम है 25%, यानी एक शेयर की वैल्यू हो जाती है हमारी 12.5। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे जो हमको इशू करने हैं डिबेंचर्स होल्डर्स को उनके पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे हमारे 17,600। तो शेयर कैपिटल आ जाएगी हमारी, एक शेयर 10 रुपये का है तो शेयर कैपिटल आ जाएगी 17,600 इंटू 10, ये आ जाएगी हमारी कैपिटल, और प्रीमियम आ जाएगा इसका 2.5 या फिर कैपिटल का 25%, जैसे भी निकालना आपके लिए सुविधाजनक हो। तो कैपिटल आ जाएगी 1,76,000, प्रीमियम आ जाएगा हमारा 44,000, टोटल आ जाएगा हमारा 2,20,000।
थर्ड है हमारा क्यू लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 9,600 12% डिबेंचर जिसे सममूल्य पे इशू किया गया था, उसका शोधन 10% प्रीमियम पर 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंशों में परिवर्तन द्वारा किया गया। नए अंश सममूल्य पर निर्गमित किए गए हैं। तो इसमें चूंकि पुराने शेयर्स हमारे सममूल्य पर इशू किए गए हैं तो 9,60,000 रुपये का ही हमें यहाँ पे भुगतान करना है। नए शेयर्स प्रीमियम पर हैं तो जब हम अमाउंट निकालेंगे डिवाइड करने के लिए तो इसमें 10 रुपये का शेयर और 10% प्रीमियम है, यानी हम 11 का डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके हम निकालेंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड होंगे। एंट्रीज इसकी वैसी ही बनेगी ऑलमोस्ट जैसी आपने सेकंड वाले पॉइंट में बनाई थी, यानी पहले हम ड्यू कर देंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 9,60,000 रुपये से। प्रीमियम भी है इसमें 10%, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट ये आपको अपने आप कर, मैं उसको हिंट नहीं दे रही हूँ। तो जैसे अपन पॉइंट सेकंड सॉल्व किया है पी लिमिटेड का, सेम वैसे ही हमको क्यू लिमिटेड सॉल्व करना है। तो क्यू मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्यू आपको खुद को सॉल्व करके देखना है और कोई कन्फ्यूज़न यदि है तो मुझसे पूछना है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ फोर्थ पॉइंट जर्नल ऑफ टी लिमिटेड, जो यहाँ दे रखा है हमें कि 100 रुपये वाले 3,000 12% डिबेंचर जिसको हमने डिस्काउंट पर इशू किया गया था, इसका शोधन 10 रुपये वाले इक्विटी अंशों में कन्वर्जन द्वारा किया गया और ये जो शेयर्स हैं ये हमारे सममूल्य पर है। तो कि जो डिस्काउंट हमने पहले इशू किया था और डिस्काउंट को हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो यहाँ पे डिस्काउंट का हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें पूरी फेस वैल्यू का ही पेमेंट करना है। तो एंट्री हमारी हो जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। पूरी फेस वैल्यू का ही हमें पेमेंट करना है क्योंकि हम एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमें डिस्काउंट कंसिडर नहीं करना है। पूरे 3 लाख का हमें यहाँ पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 3 लाख रुपये से ड्यू हो जाएगा। इसके बदले में हमने शेयर्स इशू किए हैं एट पार, तो सिंपल एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल डेट ऑफ कन्वर्जन पे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये भी हमारी आ जाएगी 3 लाख रुपए से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टी के बाद एस लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2,000 12% डिवेंचर जिसे 5% बट्टे पे इशू किया गया था, इसका शोधन 10 रुपये वाले नए इक्विटी अंशों के परिवर्तन द्वारा किया गया और नए अंश प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको वही डिस्काउंटों को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि डिस्काउंट हमको फुल फेस वैल्यू का ही पेमेंट करना है। नए शेयर्स चूँकि प्रीमियम पे इशू किए गए हैं तो यहाँ पे प्रीमियम से हमको वही नंबर ऑफ 2 शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो जर्नल ऑफ एस लिमिटेड में अपन एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री बन जाएगी डेट ऑफ रिडम्पशन पे, हमको यहाँ पे डिस्काउंट का कंसिडर नहीं करना है, पूरी फेस वैल्यू यानी पूरा हमको यहाँ पे पेमेंट करना है 2 लाख रुपए का। तो एंट्री बन जाएगी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये आ जाएगी हमारी 2 लाख रुपए से। ये आ जाएगी हमारी 2 लाख रुपए से। यहाँ पे 2,000 शेयर्स हैं 100 ईच। सेकेंड एंट्री बन जाएगी, हमने शेयर्स इशू किए हैं 25% प्रीमियम पर, तो वही हमको नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड निकालने पड़ेंगे। तो डेट ऑफ कन्वर्जन हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पेमेंट करना है हमें 2 लाख का, तो हम निकाल लेंगे कितनी राशि कैपिटल की है कितनी प्रीमियम की, उसको निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड फॉर कन्वर्जन। तो यहाँ पे हमें पेमेंट करना है 2 लाख रुपए का, डिवाइड कर देंगे जो नए शेयर्स की वैल्यू है वो 10 + 25% प्रीमियम यानी वही हमारा 12.5। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे निकल जाएंगे हमारे 16,000 कैपिटल निकल जाएगी हमारी 16,000 इंटू 10 1,60,000
और प्रीमियम निकल जाएगा इसका 25% यानी 40,000। टोटल अमाउंट आ जाएगी हमारी 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2,400 12% डिबेंचर जिसे 5% बट्टे पर इशू किया गया था, उसका शोधन 10 रुपीज़ वाले नए इक्विटी अंश में कन्वर्जन किया गया है जो भी आपने समूल्य पर इशू किए हैं। तो ये भी हमारा पॉइंट 4 यानी टी की तरह ही सॉल्व होगा। बस इतना मैं हिंट दे सकती हूँ, ट्राई आपको खुद को ही करना है। वही यहाँ पर आपको बट्टे को कंसिडर नहीं करना है, पूरी फेस वैल्यू जो भी होगी उसका हमको शोधन करना है। नए शेयर समूल्य पे किए हैं, सिंपल वही एंट्रीज बन जाएगी। ये पॉइंट भी आपको खुद को ही ट्राई करना है, यानी जो पॉइंट था हमारा क्यू लिमिटेड और ए लिमिटेड, इन दोनों पॉइंट्स को आपको खुद को ट्राई करना है, करके देखना है, और कोई दिक्कत यदि आएगी तो आपको उसको मुझसे पूछना है। तो इस तरह से हमारी एंट्रीज बनती हैं अलग अलग स्थितियों के अंदर शोधन, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन में। आज के लिए इतना ही।